औरत जानती थी कि बैंक कार्ड का पासवर्ड क्या है, फिर भी उसने जानबूझकर उसे गलत भरा, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो लगातार 3 बार गलत पासवर्ड डालेगी तो एटीएम मशीन से अलार्म बजने लगेगा और पुलिस भी तुरंत आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि औरत पकड़ी जाना चाहती थी, बस हुआ यूं कि पैसे निकालते समय उन्हें एक सनकी आदमी मिला। वो लंबा कोट और मास्क पहने हुए था और हमेशा बैंक से दूर एक सुरक्षित दूरी बनाए रखता था, लेकिन अगर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत करता तो वो उस पर हमला कर देता। इस वजह से अंदर के तीनों लोग काफी डरे हुए थे। इसी दौरान कुइशा ने कांच पर मदद के लिए कुछ संदेश भी लिखे, लेकिन रात के 3 बजे होने के कारण आसपास कोई इंसान तो क्या, कोई भूत भी नहीं था। कोई और रास्ता न देखकर कुइशा ने पुलिस का ध्यान खींचने के लिए गलत पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि अलार्म तो नहीं बजा, बल्कि उसका कार्ड मशीन के अंदर अटक गया। कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने के लिए तीनों को एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठना पड़ा और कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ा। शायद भगवान ने उनकी सुन ली। तभी दूर से एक पुलिस कार आती दिखाई दी और पुलिस वाले ने उन तीनों को शीशे पर हाथ पीटते हुए देख लिया। लेकिन मुश्किल ये थी कि पुलिस वाले के कान थोड़े कमजोर थे। दोनों पक्ष आपस में अपनी अपनी बातें करते रहे। वे चाहते थे कि वो अपने साथियों को बुलाए, लेकिन पुलिस वाला रात में इतनी देर बाहर रहने के बारे में ज्यादा चिंतित था। तुम लोगों ने खाना खाया या नहीं? अब तो सब खत्म हो गया था। सनकी आदमी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन पर हत्या का आरोप लग गया था। इस घटना के बाद मैट पूरी तरह से टूट गया। उसने अपने दोस्तों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और पागलपन की तरह दूर भागने लगा, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। दरअसल उस सनकी आदमी ने पहले ही चारों तरफ स्टील के तार बिछा रखे थे। आखिर में मैट को अपने लापरवाह व्यवहार का खामियाजा भुगतना पड़ा। जब सनकी आदमी वापस आकर पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा तो जैक और कुइशा ने तुरंत मैट की तरफ दौड़े और उसे सुरक्षित घर में वापस लाने की कोशिश की। शुक्र है कि बचाव का काम काफी जल्दी हो गया। इससे पहले कि वो सनकी आदमी वहां पहुंच पाता, वे तीनों सफलतापूर्वक बैंक में वापस आ चुके थे। जब वे मैट को बचाने में लगे थे तो सनकी आदमी ने अपनी गाड़ी से बैंक के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया। अब जैक और बाकी लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था और मैट भी बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से मर गया। उसी समय कमरे के हवा जाने वाले वेंट से बहुत सारा पानी अंदर आने लगा। ऐसा लगता है कि वो सनकी आदमी उन तीनों को जमाकर मारना चाहता था। कहना पड़ेगा वो आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस खतरनाक स्थिति में जैक ने कागज इकट्ठे करके उन्हें कचरे के डब्बे में डाला, फिर लाइटर से आग लगाई और कुइशा को उठाकर आग बुझाने वाली घंटी तक ले गया। काफी कोशिश के बाद दोनों सफल हो गए। उन्हें यकीन था कि कुछ ही देर में पुलिस आ जाएगी। ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन अगले ही पल जैक पर नायक वाली कृपा थी। उसकी मूर्खता भरी हरकत से कुइशा के सिर पर गहरी चोट लगी और वो मर गई। कुछ ही देर में बहुत सारी पुलिस ने उस जगह को घेर लिया। क्योंकि उस घटना वाली जगह पर सिर्फ जैक ही जिंदा था, इसलिए पुलिस ने उसे ही संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस की जांच में पता चला कि पिछली रात यहाँ सिर्फ जैक और उसके 2 दोस्त आए थे। पुलिस को लगा कि उन्होंने एटीएम मशीन तोड़ी और रास्ते में लोगों को मारा जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैक ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, इसका जवाब भी पुलिस के पास था। पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाला कि वो सारा पैसा अकेले हड़पना चाहता था। फिल्म के आखिर में वो सनकी आदमी एक गोदाम में आता है और अपनी अगली सनकी योजना बनाता है। वहां से ये साफ पता चलता है कि वो आदमी बहुत पेशेवर है। हर काम करने से पहले वो उस जगह का अच्छी तरह से विश्लेषण करता है। यही उसकी सीसीटीवी कैमरे से बचने की तरकीब भी है। कोई नहीं जानता कि उस सनकी आदमी का मकसद क्या है। शायद उसे लोगों का शिकार करने में मजा आता है।